ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इससे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर यहां से फ्लूइड फ्लो करे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो होगा, या फिर अगर ये स्टेडी नहीं हुआ तो ये टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा कि कुछ इस तरह से इसका फ्लो जो है बिल्कुल कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा और इस तरह से एडीज भी बनेगा और इस तरह से टर्ब्यूलेंट फ्लो हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो हो, या फिर यहां पर टर्ब्यूलेंट फ्लो हो। देखिए, अगर फ्लो टर्ब्यूलेंट हुआ और यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड मान लेते हैं, चलिए एक लिक्विड इस पाइप से फ्लो कर रहा है, और अगर टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है तो इसमें एक प्रॉब्लम है। दिक्कत यह है कि टर्ब्यूलेंट फ्लो में ये जो फ्लो है ये बार बार ये जो पाइप का एज है या फिर कहें पाइप का जो सरफेस है वहां पर जाके बार बार हिट करेगा। तो जब ये बार बार यहां पर हिट करेगा तो इससे पाइप फटने का एक डर हमेशा रहता है, मतलब फटने का चांसेस, पाइप डिस्ट्रॉयड होने का चांसेस इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर फ्लो स्टेडी हो तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करता है, और पाइप का जो लाइफ है ये लाइफ जो है ये ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरह का कलिजन नहीं होता है पाइप के सरफेस के साथ। तो हमारा जो इंटेंशन होता है, जो इंजीनियर्स का इंटेंशन होता है, अगर कोई लंबा पाइप हो जिससे कि मान ले पानी फ्लो करवाया जा रहा शहरों में, या फिर किसी तरह का ऑयल का फ्लो हो रहा, किसी भी तरह का फ्लूइड का फ्लो हो रहा, तो इंजीनियर्स का फर्स्ट चॉइस ये रहता है कि ये जो फ्लो हो ये ज्यादा से ज्यादा स्टेडी हो ताकि पाइप्स का लाइफ बने रहे। तो यहां पर एक नंबर आता है, वो नंबर हमें बताता है कि फ्लो जो है ये फ्लो स्टेडी होगा या टर्ब्यूलेंट होगा। इस नंबर को रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है। पहली बार इसके बारे में हमें बताया था सर जॉर्ज स्टोक्स ने। आपने स्टोक्स लॉ में इनका नाम सुना होगा। जॉर्ज स्टोक्स ने पहली बार ये नंबर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसे पॉपुलराइज किया था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने, और इनके नाम से, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स के नाम से ही इस नंबर का नाम रेनॉल्ड्स नंबर पड़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज स्टोक्स ने, लेकिन पॉपुलराइज किया था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने। देखिए ये नंबर क्या है एग्जैक्टली। ये नंबर है, पहले तो मैं लिख देता हूं ये नंबर एग्जैक्टली है क्या, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मान ले यहां से फ्लो हो रहा है, इस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड ही कह ले फ्लो कर रहा है। इस पाइप का जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है, ये d है, और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड का जो डेंसिटी है ये डेंसिटी रो है, और साथ ही साथ इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये ईटा है, और ये जो फ्लो कर रहा है ऑन एन एवरेज इसका जो स्पीड है ये स्पीड v है। मैं फिर से कह दूं ऑन एन एवरेज, क्योंकि हर एक जगह पे फ्लूइड का स्पीड सेम नहीं होगा, क्योंकि इन रियलिटी बिल्कुल इसका जो एक्सिस है, इसका जो नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से जिस लिक्विड का फ्लो होगा, जिस फ्लूइड का फ्लो होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और बिल्कुल इसके सरफेस से सटा हुआ जो होगा वहां पर लिक्विड जो है, फ्लोइंग लिक्विड में भी वो जो है उसका स्पीड कम होगा। यहाँ सरफेस से सटा हुआ रहे तो वहां जीरो होगा, नियरली जीरो होगा, और ये धीरे धीरे जितना हम एक्सिस की तरफ बढ़ते जाएंगे उसका स्पीड बढ़ते जाता है। ये हमने विस्कोसिटी में देखा था बेसिक वीडियो में। तो ऑन एन एवरेज अगर ये v स्पीड से मूव करता हो तो फिर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, हर एक तरह के फ्लो, पाइप के अंदर फ्लो के साथ एसोसिएटेड होता है वो नंबर। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर यहां बन के निकलता है, रेनॉल्ड्स नंबर को RE या फिर R सब E से डिनोट किया जाता है। सो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल इस फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो होगा रो v d डिवाइडेड बाय ईटा। देखिए ये आया कहां से है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, ये रेनॉल्ड्स नंबर आखिर किसे रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है इनर्शियल फोर्स, जिस फोर्स के कारण ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहां जो प्रेशर डिफरेंस है इस साइड में और इस साइड में, जिसके कारण ये लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है ये फ्लो कर रहा है, तो वो इस फ्लूइड पे एक फोर्स अप्लाई करता है, इसीलिए फ्लूइड फ्लो करता है। तो उस फोर्स को इनर्शियल फोर्स कहा जाता है। सो इनर्शियल फोर्स जिसके कारण लिक्विड या फ्लूइड जो है ये फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स यहां पर उस फ्लो को रेजिस्ट करता है। सो ये जो है ये फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फ्लो करवाता है, और ये जो है विस्कस फोर्स उस फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो इन दोनों का किसी भी एक फ्लो के लिए, इसी फ्लो के लिए एग्जांपल के तौर पे मान ले, इसका जो इनर्शियल फोर्स है जिसके कारण ये फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय जो विस्कस फोर्स इसे रेजिस्ट कर रहा है इस फ्लो को, यही है रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर इसे सॉल्व किया जाता है तो आखिरकार यहां से हम इस जगह पर पहुंचते हैं, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं। तो किसी भी एक फ्लो के लिए उसके साथ एसोसिएटेड होता है एक रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर, किसी भी फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर बनता है, मैं यहां पर आपको बता दूं कि रेनॉल्ड्स नंबर इज नॉट अ कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड नंबर है, अलग अलग फ्लो के लिए हमें अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक तरह का फ्लो है जिसमें कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्लोली फ्लो कर रहा है, जिसके लिए v का वैल्यू कम है तो रेनॉल्ड्स नंबर कम निकल के आएगा। लेकिन अगर v का वैल्यू ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। उसी तरह से अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा निकल के आएगा, अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा हो तो रेनॉल्ड्स नंबर कम निकल के आएगा। सो यही बहुत सारे चीजों पे ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर, इसीलिए अलग अलग फ्लो में अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो किसी एक फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू, जो रेनॉल्ड्स नंबर उसका है, वो हमें एक ग्लिम्स देता है कि वो फ्लो स्टेडी फ्लो होगा या फिर वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। देखिए, ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये काइनेमेटिक्स की तरह या फिजिक्स के बाकी क्लासिकल ब्रांचेस की तरह ये इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पर एक्ट करता है और बहुत सारी चीजें होता है, इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो आप ऐसे सिंपली एक डेफिनेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं कि इतना एग्जैक्टली रेनॉल्ड्स नंबर से कम होगा तो वो स्टेडी होगा और एग्जैक्टली उतना से ज्यादा होगा तो वो टर्बुलेंट होगा, ऐसा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, अगर 1000 से कम होता है, इस तरह के केसेस में फ्लो जो है हम बहुत श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये फ्लो स्टेडी होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है इट बिकम्स ग्रेटर देन 2000, देन ये हम श्योरली कह सकते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये जो है ये टर्बुलेंट होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। देखिए, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है कि 1500 या 1650 जिसके ऊपर ये टर्बुलेंट होगा, जिसके नीचे ये स्टेडी होगा, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है फ्लूइड डायनामिक्स। तो हम एक रेंज रखते हैं इसीलिए बीच में कि 1000 और 2000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। वो डिपेंड करता है इस पाइप के ज्योमेट्री पे और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो लमसम तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक रेंज हमने बीच में छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि अगर 1000 से ये कम होता है तो ये हम मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि ये स्टेडी होगा, और अगर 2000 से ज्यादा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये टर्बुलेंट होगा। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये हमें एक ये इंडिकेशन देता है कि फ्लो क्या होगा, स्टेडी या टर्बुलेंट। अगर किसी फ्लो के लिए हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा निकल के आता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो को इंडिकेट करता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम सिंपली मान ली यहां से पानी का फ्लो हो रहा और रेनॉल्ड्स नंबर निकल के आ गया 2500, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहां उसके रो को, पानी के डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, पाइप के डायमीटर को चेंज नहीं कर सकते, पानी के विस्कोसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उस फ्लो का जो स्पीड है उस स्पीड को घटा देंगे।
तो रेनॉल्ड्स नंबर घट जाएगा और स्पीड घटने से वो धीरे धीरे स्टेडी हो जाएगा। ये हम जनरली अपने घर में भी देखते हैं। अगर कोई नल है और नल को हमने काफ़ी अगर तेजी से खोल दिया इस नल को, तो फिर यहाँ से पानी का जो फ्लो होता है ये टर्बुलेंट होता है। और अगर बहुत धीरे खोलते हैं तो बिल्कुल एक स्टेडी फ्लो होता है, और तेज खोलने से यहाँ टर्बुलेंट फ्लो हमें दिखता है। तो स्पीड बढ़ने से टर्बुलेंस का चांस ज्यादा होता है। तो इसीलिए उस केस में जब हमें रेनॉल्ड्स नंबर किसी फ्लो के लिए, किसी पाइप के अंदर फ्लो के लिए, फ्लूइड फ्लो के लिए घटाना होता है, तो हम उसके स्पीड को घटा देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर जियोमेट्रिकली सेम दो पाइप्स हैं, मान लें दो पाइप्स, ये एक पाइप और उसी तरह का एकदम उसी तरह का एक और पाइप है। अब एक में मान ले एक फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड वन, मान ले पानी फ्लो कर रहा है यहां से, और यहां से एक दूसरा ही लिक्विड, मान ले एक ऑयल फ्लो कर रहा है। तो इस केस में भले ही देखे यहां पर डेंसिटी और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों अलग अलग होगा दोनों के लिए, लेकिन जिस रेनॉल्ड्स नंबर के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो से ये टर्बुलेंट फ्लो में जस्ट कन्वर्ट होगा, वो वैल्यू, रेनॉल्ड्स नंबर का वो वैल्यू दोनों ही केस में सेम होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर 1350, पानी के केस में 1350 जब रेनॉल्ड्स नंबर हुआ तो उस समय फ्लो जो है स्टेडी से टर्बुलेंट हुआ। तो इस केस में भी अगर जियोमेट्रिकली सेम दो पाइप रहे तो इस केस में भी 1300 एंड 1350 में ही टर्बुलेंस जो है ये शुरू होगा। तो दोनों लिक्विड भले ही अलग अलग हो, जिसके लिए रो और ईटा, दैट मीन डेंसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन सेम रेनॉल्ड्स नंबर में, लगभग सेम रेनॉल्ड्स नंबर में ये स्टेडी से टर्बुलेंट होने लगेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर का यही सिग्निफिकेंस है कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई फ्लो ये टर्बुलेंट होगा या स्टेडी होगा। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन, जिस वीडियो का लिंक आपको